हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स। फ्रेंड्स, आज हम आकलन एवं मूल्यांकन सिद्धांत एवं कार्य असेसमेंट एंड इवेल्युएशन प्रिंसिपल एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, देखते हैं ये आकलन और मूल्यांकन के सिद्धांत। आकलन और मूल्यांकन से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट रहा हो या बीएड के एग्जामिनेशंस रहे हों। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। दोस्तों, हम देखते हैं आकलन एवं मूल्यांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आकलन एवं मूल्यांकन एकमात्र ऐसी प्रक्रिया नहीं है जहां पर परीक्षणों की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यह इस तथ्य को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि विद्यार्थी शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को कितना प्राप्त कर पाया है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आकलन और मूल्यांकन की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं और मूल्यांकन की विशिष्ट युक्ति तकनीक को अपनाने का मानदंड भी बता सकते हैं। इसमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध किया गया है, उसको देखते हैं। पहला देखते हैं, क्या किसका मूल्यांकन किया जाना है, यह निर्धारित एवं स्पष्ट करना। मूल्यांकनकर्ता क्या किसका मूल्यांकन करना चाहता है, यह स्पष्ट हो जाना ही मूल्यांकन के लिए समुचित विधि का चयन किया जा सकता है। अतः मूल्यांकन की प्रक्रिया में पहला चरण मूल्यांकन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित यानी परिभाषित करना है। दूसरा देखते हैं, उद्देश्यों के संदर्भ में मूल्यांकन का चयन करना। मूल्यांकन करने की कई उपलब्ध है। हो सकता है कुछ तकनीक कुछ मामलों में उचित और उपयुक्त हो, जबकि वही तकनीक हो सकता है अन्य मामलों में उपयुक्त नहीं हो। अतः मूल्यांकनकर्ता को उसी तकनीकी का चयन करना चाहिए जो उस उद्देश्य को करने के लिए सर्वोत्तम हो। उदाहरण के लिए, यदि विद्यार्थी के विचारों और तथ्यों का अनुच्छेदों में व्यवस्थित करने की योग्यता के शिक्षण उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाना हो, तब लिखित परीक्षण सर्वोत्तम तकनीकी होगी। यदि विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझते हुए किसी अनुच्छेद को सुनने संबंधी परीक्षा ली जानी है, तो मौखिक परीक्षा तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, हम तीसरा देखते हैं, व्यापक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों का सम्मिश्रण। विद्यार्थियों की उपलब्धि सभी पहलुओं का व्यापक ढंग से मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों की आवश्यकता होती है। चूंकि शिक्षण उद्देश्यों और विषय वस्तु के विभिन्न क्षेत्र हैं जिनके आधार पर विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है, ऐसे में विद्यार्थी की उपलब्धि का प्रभावोत्पादक मूल्यांकन करने के लिए केवल एक तकनीकी पर्याप्त नहीं होती। अतः मूल्यांकन को व्यापक बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न उद्देश्यों के परीक्षण के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर विभिन्न प्रकार का मूल्यांकन प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न विधियों का मिला-जुला प्रयोग करना मूल्यांकनकर्ता की विभिन्न उद्देश्यों के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धि के विभिन्न पहलुओं के बारे में और अधिक साक्ष्य प्रदान करता है और मूल्यांकनकर्ता को विद्यार्थी की उपलब्धि का ज़्यादा संगत मूल्यांकन करने में सहायता करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा साक्ष्य होंगे उतना मूल्यांकन बेहतर होगा। दोस्तों, हम चौथा देखते हैं, विशिष्ट मूल्यांकन युक्ति का सार्थक और प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन तकनीक की शक्तियों और सीमाओं का जानना। मूल्यांकनकर्ता को उस युक्ति की शक्तियों और सीमाओं से अवगत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि निबंधात्मक प्रश्न के अंक विषयप्रज्ञता के आधार पर दिए जाना चाहिए या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमेशा अनुमान लगाने की संभावना होती है। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न मूल्यांकन प्रक्रिया विधियों में कितनी भी सावधानियां क्यों न बरती जाए, फिर भी केवल सन्निकट परिणाम प्रदान कर सकती है। यदि मूल्यांकनकर्ता साधनों, युक्तियों और सीमाओं से परिचित हैं, तो अपने लक्ष्यों को सार्थक रूप से प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक उनका प्रयोग और निर्माण करके उनकी कमजोरियों को कम कर सकता है। दोस्तों, हम पांचवा देखते हैं, मूल्यांकन लक्ष्य का साधन है, न कि अपने आप में लक्ष्य। अधिगम अध्यापन प्रक्रिया में मूल्यांकन किसी उद्देश्य को सामने रखकर किया जाना चाहिए, न कि केवल मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जानकारी का प्रयोग किए बिना विद्यार्थी को परीक्षा लेना, पुस्तिकाओं का जांच करके अंक प्रदान करना और आंकड़े एकत्रित करना एक निरर्थक प्रयास है। वास्तव में शिक्षण को आगे बढ़ाने में नई सामग्रियों और विधियों को अपनाना, सुधारात्मक अध्ययन की अनिवार्यता और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन इत्यादि के संबंध में निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखेंगे आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य, फंक्शंस ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन।
जिसमें पहला देखते हैं मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इवैल्यूएशन एनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। जिसमें पहला देखते हैं शिक्षा के माध्यम से शिक्षक यह पता लगाने में सक्षम होते हैं कि वे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहे। दूसरा देखते हैं शिक्षक ये आकलन करने में सक्षम है कि वे अपने शिक्षण से किस हद तक सफल हुए। तीसरा देखते हैं मूल्यांकन शिक्षकों को उपयुक्त निर्देशात्मक रणनीतियाँ बनाने में सहायता करता है। दूसरा देखते हैं मूल्यांकन उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायता करता है। हेल्प्स टू क्लियरिफाई इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव्स। जिसमें पहला देखते हैं शिक्षक को विचार किए जाने वाले विषय के विभिन्न पहलुओं की गहन जानकारी मिलती है। दोस्तों हम थर्ड नंबर देखते हैं मूल्यांकन शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है। इवेल्युएशन मोटिवेट लर्नर्स। जिसमें पहला है क्योंकि शिक्षक लगातार शिक्षार्थी के सीखने का मूल्यांकन करता है, इसलिए छात्र शिक्षक को अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करता है। चौथा देखते हैं मूल्यांकन के आधार पर मार्गदर्शन दिया जा सकता है। गाइडेंस कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन। जिसमें पहला देखते हैं मूल्यांकन व्यक्तिगत अंतर को स्पष्ट करता है। और दूसरा देखते हैं मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की विशिष्ट कठिनाई को पहचान की जा सकती है, इसलिए मूल्यांकन मार्गदर्शन देने में सहायता करता है। और पांचवा देखते हैं मूल्यांकन पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाने में सहायक हो सकता है। असेसमेंट कैन बी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग ए चेंज इन द करिकुलम। इसमें पहला देखते हैं शैक्षणिक जांच सिद्धांतों और रणनीतियों को प्रस्तुत करने में सहायता होती है। दूसरा देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन में ऐसे परिवर्तन लाने के लिए दिशा प्रदान करता है। हम छठा देखते हैं निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग। जिसमें पहला है मूल्यांकन से संबंधित सभी निर्णय शिक्षक को लेने होते हैं। यह सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। दोस्तों इस प्रकार हम आकलन एवं मूल्यांकन सिद्धांत एवं कार्य असेसमेंट एंड इवेल्युएशन प्रिंसिपल एंड फंक्शंस को देखा। आप हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।